जय हिंद साथियों, मैं मास्टर स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। साथियों, आज 9 महीने गांव रोनिजा पर यमुना विकास प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट के किसानों की समस्याओं को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये फीता काट सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। फीता काट सरकार मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर महीने मुख्यमंत्री प्राइवेट संस्थाओं के फीता काटने के लिए गौतम नगर में आते रहते हैं। इधर जनप्रतिनिधियों को भी चाहे किसी का लेटरिन बाथरूम बने, उनके बिना फीता काटे वह भी कोई काम शुरू नहीं हो सकता। तो इस सरकार का जोर है फीता काट, फीता काट, फीता काट, फीता काट। और या तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुनना नहीं चाहते, या कोई माननीय मुख्यमंत्री तक कहना नहीं चाहता, आवाज़ को पहुंचाना नहीं चाहता। दोनों में से एक बात तो है। ये छुपम छुपाई का खेल चल रहा है। जब हम पंचायत करते हैं, महापंचायत करते हैं, अधिकारी वहाँ आते हैं तो सारी मांगों को मान करके जाते हैं। एक भी मांग ऐसी नहीं होती जिनको ये कहते हैं कि आप गलत मांग रहे हो। हर मांग पर उनकी सहमति होती है। और जैसे ही हम फिर अपना धरने के रूटीन में आते हैं, फिर वो अपना जो एसी के ऑफिस में बैठ के अपना मस्ती से नौकरी करते हैं। नौकरी पे किसी की पे कोई आँच है नहीं, जवाबदेही कहीं कोई किसी की है नहीं, सरकार किसी को कोई पूछती नहीं। मुख्य सचिव यहाँ आ लिए, अभी जयवीर सिंह जो पहले प्रभारी मंत्री हुए थे वो कल परसों में आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री यहाँ आ रहे हैं, उद्योग मंत्री यहाँ आ रहे हैं। सबको पता है, उद्योग मंत्री नंदी जी का भी बयान आ चुका है कि ये तीनों प्राधिकरण मस्ती में काम कर रहे हैं। अखबार में छपा उनका बयान। लेकिन फिर क्यों नहीं सुन रहे? अधिकारियों को क्यों भय नहीं है? आईएएस लॉबी इतनी क्यों हावी है? ये हमारी भी समझ से परे की बात है। सबसे ज़्यादा गिल्ला शिकवा हम उन लोगों से करते हैं। हम अपना 0 पॉइंट पे पंचायत करके 0 पॉइंट पे धरना देना चाह रहे थे, जिन्होंने हमसे ये कहा कि आप 0 पॉइंट पर पंचायत करके अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ धरना दे करके अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने क्षेत्र में ही धरना देना चाहिए, गांव रोनिजा पर धरना देना चाहिए या पारसोल में धरना देना चाहिए। तो पारसोल में नहीं तो उनके कहने पे आकर के हम गांव रोनिजा पर धरना दिया, जबकि हमारी तैयारी 0 पॉइंट पर धरने की चल रही थी। वो क्षेत्र के पावरफुल आदमी भी थे, हमारे जनप्रतिनिधि भी थे। उन्होंने कहा खुले शब्दों में तो नहीं, इनडायरेक्ट मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूँगा। इस ज़िले में किसानों की बहुत सारी समस्या हैं। कोई भी किसान संगठन मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारे संगठन एक दिन की पंचायत करते हैं, ज्ञापन करते हैं, वार्ता करते हैं, घर चले जाते हैं। कुछ संगठन तो काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरी आपकी तरफ उम्मीद है, किसानों को बहुत सारी समस्या हैं। मैं सरकार का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं खुल के सामने नहीं आ सकता, इसलिए आप गांव रोनिजा पे धरना धरो और रोनिजा पे धरना धरवा करके हमारा साथ छोड़ दिया। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलो, उन्होंने साथ छोड़ दिया तो जनता जनार्दन भी डरी हुई है, जनता जनार्दन भी साथ नहीं दे रही। अगर जनता जनार्दन भी हमारा साथ दे दे या यहाँ का जनप्रतिनिधि हमारा साथ दे दे तो हम 10 दिन के भीतर अधिकारियों के कान के गूग निकालने का काम करेंगे, इनकी आंख और कान खोलने का काम करेंगे। लेकिन जनता डरी हुई है, भयभीत है। इस डरी हुई जनता का हम नेतृत्व कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 9 महीने हो गए, वरना तो अब तक ये लड़ाई कभी की जीती जाती होती। इसलिए मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अपना भला अगर चाहते हो तो ये जो सरकार है, ये सरकार कभी तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलेगा। जब तक आप सहयोग नहीं करोगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा संगठन मात्र अकेला जूझ रहा है और सब चादर तान के सो रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा कहना, अधिक समझना।